हेलो गाइस एंड हाय। आप सब लोग कैसे हैं? होप आप लोगों को पिछली वीडियो अच्छी लगी होगी। दिस इज सेकेंड वीडियो, बिजनेस स्टडी, चैप्टर नंबर फर्स्ट, पार्ट नंबर सेकेंड। ठीक है। सो हम लोगों ने जो लास्ट क्लास में पढ़ा था सिर्फ मीनिंग पढ़ा था मैनेजमेंट का, और इफ़ेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी के बारे में हमने बात करी थी। तो कुछ फीचर्स हैं, जस्ट जस्ट होल्ड। तो कुछ फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट है, उस बारे में भी हम बात कर लेते हैं कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। तो फर्स्ट फीचर है, इट्स अ मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। द पॉइंट इज गोल ओरिएंटेड मतलब कि सपोज़ आपने कोई जिम ज्वाइन करा है और आपको अपना वेट लूज़ करना है या मसल गेन करना है, कोई ऑब्जेक्टिव लेके आप किसी जिम में जा रहे हैं। तो आप खुद कोशिश करते हैं बट नहीं हो रहा, तो आपने एक ट्रेनर हायर कर लिया, एंड ट्रेनर इज़ लाइक मैनेजर। ठीक है। और आपने उसको गोल बता दिया, मेरा ये गोल है, तो वो कोशिश करेगा, वो आपके गोल के लिए काम करेगा। तो मैनेजमेंट बेसिकली गोल अचीव करने के लिए होती है। क्या करना है उसको, आपका वेट लूज़ कराना है या मसल गेन कराना है, समथिंग लाइक कुछ आपने ऑब्जेक्टिव उसको दिया है। तो मैनेजमेंट बेसिकली टू अचीव सम गोल या कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है जिसको पाने के लिए हम मैनेजमेंट करते हैं। जैसे किसी बच्चे का पेपर है, आप लोगों का कोई एग्ज़ाम है एक हफ्ते बाद, तो आपके अंदर से ही कोई मैनेजमेंट नाम की जो सहानुभूति है या मैनेजमेंट नाम की कोई आवाज़ निकलेगी, और आप फिर उसमें टेंशन में आके एक पेपर पे बैठ के अपना प्लान सेट करेंगे। एक छोटे बच्चे का जब एग्ज़ाम होता है तो उसकी मदर या फादर, बेसिकली मदर, वो सारा उसको प्लान रेडी करके देती है, बेटा तूने ऐसे ऐसे करके पढ़ना है, ये तेरा गोल है और ये हम अचीव करेंगे ऐसे ऐसे करके, तो तेरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। उसी तरह जब आप थोड़े सीनियर क्लासेस में पहुंचते हैं तो आपका जो कंसर्न टीचर होता है वो आप लोगों को हेल्प करता है आपका गोल अचीव करने में। तो वैसे आप ये खुद भी कर सकते हैं। तो मैनेजमेंट वाली बात है। तो मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। तो आपके जो एफर्ट्स हैं, वो जो आप लगा रहे हो एफर्ट्स, उसको एक दिशा मिल जाती है, एक डायरेक्शन मिल जाती है कि ऐसे जाके काम करना है तो हमारा गोल अचीव हो जाएगा। तो मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। तो मैनेजमेंट इज़ परवेसिव। परवेसिव मतलब हर जगह होती है मैनेजमेंट। हर जगह मतलब जैसे हमने लास्ट क्लास में बात करा था कि हमारे जो टॉप हेड हैं, सृष्टि बनाने वाले या नेचर बनाने वाले, जैसे हम अपनी स्टोरीज़ में सुनते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, तो उनके नीचे बाकी सारे इंद्र देवता या बाकी सब लोग भी होते हैं जो चीज़ों को मैनेज करते हैं। उसी तरह फिर हम और लेवल पे आते हैं तो हमें देखने को मिलता है कोई बिजनेस है तो देयर आर मैनी पीपल, टॉप लेवल मिडिल लेवल भी है, तो हर लेवल पे अपने अपने तरीके से काम हो रहा है, दैट इज़ मैनेजमेंट। वो घर में किचन संभाल रहा है कोई, या फिर बाहर का काम कोई संभाल रहा है, मेड लगी हुई हैं आपके घर में, तो दिस इज़ आल्सो कॉल्ड मैनेजमेंट। एक छोटे से बच्चे जब गैलरी खेलते हैं ना, गैलरी गैलरी बच्चों में खेला होगा, चलो ये तो मैं अपने लेवल की बात करूँ, छुपन छुपाई खेलते हैं या क्रिकेट खेलते हो आप, कुछ भी, तो प्रॉपरली सबके सब खिलाड़ी खड़े हो जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे भी, अगर मैं बात करें ना, फोर्थ एंड फिफ्थ क्लास के स्टूडेंट्स भी या उससे और यंगर वन भी, उनको कभी सुनो बैठ के, तो वो घर में होंगे सबके, तो बड़े लॉजिकली रीजनिंग करके बात करते हैं एक दूसरे से। बड़ी स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट होती है। मेरा बेटा जब स्कूल जाता है तो कहता, डैडी हमारा ना ग्रुप है। ग्रुप, तो अभी आएगा इस बारे में भी बात। ग्रुप का मतलब क्या होता है कि हमारी ना ग्रुप है, एक अलग ग्रुप है, हमारा ग्रुप अलग है, दूसरे बच्चों का ग्रुप अलग है। तो मैंने कहा ग्रुप में क्या कमिटमेंट है आपकी? कह रहा पेपर पे सबके नाम लिखे हैं, सबका रोल डिसाइडेड है कि तू ये करेगा, एक दिन तू ये करेगा, तू घर से चाउमीन लेके आएगा, तू पैसे लेके आएगा तो हम चिप्स ले लेंगे,
तो ये पैसे मतलब द समथिंग लाइक कि वो खुद ही अंदर से वो चीज़ आ गई उनके, दैट्स मैनेजमेंट इज़ रिक्वायर्ड एट एवरी लेवल, एवरीवेयर, सब जगह है मैनेजमेंट। कोई चाहे घर है, घर के बाहर है, हर जगह मैनेजमेंट मिलेगी आपको, मतलब दिखेगा काम सिस्टमेटिक। और आप उन बच्चों को जब देखोगे ना, अरे अंदर से खुशी होगी, अरे छोटे छोटे बच्चे भी मतलब बड़े यार, बड़े सिस्टमेटिक काम कर रहे हो आप, ठीक है। तो दैट इज़ मैनेजमेंट इज़ ऑल परवेसिव। थर्ड पॉइंट, तो मैनेजमेंट इज़ मल्टी डायमेंशनल। द फर्स्ट थिंग इज़ मैनेजमेंट ऑफ वर्क। अब बेसिकली सपोज करते हैं हमारी एक टीम है जो जिस पे हम जो यूट्यूब वाला जो काम कर रहे हैं हम लोग, तो एक टीम काम लेके आएगी। काम क्या होता है, जैसे सपोज़ करो मैं ये सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, तो इसके लिए स्टूडेंट्स लेके आएगी एडवर्टीज़मेंट वगैरह करके, तो दैट इज़ मैनेजमेंट ऑफ वर्क। दे कलेक्ट द वर्क, दे पीपल कलेक्ट द वर्क फॉर अस, ठीक है। तो मैनेजमेंट ऑफ वर्क। द सेकेंड पॉइंट इज़ मैनेजमेंट ऑफ पीपल। फिर उस काम को करने के लिए हमें लोग भी चाहिए। सपोज़ करो कोई अकाउंटेंसी के लिए आ जाता है, कोई इकोनॉमिक्स के लिए आ जाता है, काम आ गया, तो वी नाउ वी नीड पीपल। तो हम काम लाएंगे, मैनेजमेंट क्या करती है, काम लाती है और लोग इकट्ठे करती है। तो उस काम को करने के लिए जो कैपेबल पर्सन होता है उसको मैच कर देते हैं हम लोग। तो मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड द मैनेजमेंट ऑफ, थर्ड पार्ट भी होगा, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, दिस वन इज थर्ड पार्ट। तो फिर काम शुरू होता है। तो द फर्स्ट थिंग इज मैनेजमेंट ऑफ वर्क। वर्क मतलब जैसे कोई एक दुकानदार है, वो दुकान पे बैठा है, तो क्या है वो, जैसे इलेक्ट्रिसिटी वाली शॉप है कोई, तो वो सिर्फ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बेचता है, वायर्स हो गई, पंखे हो गए, कुछ भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। अब किसी के घर से फ़ोन आया कि भैया कोई बिजली वाला है, हमारे घर ना तार ख़राब हो गई है, तो कहेगा हाँ जी है। तो मैनेजमेंट ऑफ वर्क, उसको काम आया क्योंकि वो एक जगह बैठा हुआ है, उसके पास इलेक्ट्रिशियन होंगे, उनको बोलेगा आप वहाँ जाके वहाँ काम करके आओ। तो मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड देन मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। नाउ द वर्क विल स्टार्ट। वी नीड वर्क, वी नीड पीपल, उनको हमने ज्वाइन कर दिया मतलब कैपेबिलिटी के हिसाब से, दैट्स अ मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। नाउ द पर्सन जो भी उस जॉब को करने के इच्छुक होंगे या कैपेबल होंगे, वो उस काम को करेंगे। दिस इज़ मैनेजमेंट। किसको क्या काम देना है, काम कैसे आएगा, बंदे कहाँ से आएंगे, इस काम को कौन व्यक्ति करेगा, दैट इज़ मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। अब किसी के घर में फंक्शन है, मान लो बर्थडे पार्टी है, तो वो ढूंढेंगे, कहते हैं हम नहीं कर सकते, हम इवेंट वाले को बुला लेते हैं, ठीक है, इवेंट वाले को बुला लिए। तो वो इवेंट की जो कंपनी है वो काम ढूंढ रही है, जैसे आप बंदा ढूंढ रहे तो उनको काम मिल गया। अब उस काम को करने के लिए जो जो लोग चाहिए वो उनके पास होंगे, तो काम आ गया, लोग हैं, नाउ द वर्क विल स्टार्ट, तो द मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। सो मैनेजमेंट इज़ मल्टी डायमेंशनल। गाइस कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे ना कमेंट सेक्शन होगा, उसमें लिख देना। तो जब ये वीडियो डलेगी आप लोग देखेंगे, हो सकता है उसमें डाउट्स हो या कुछ वैसे ही बात करनी हो आपने, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, तो वो आ जाएगी हमारे तक। तो जैसे ही टाइम लगेगा तो हम उसका जवाब आप लोगों को दे देंगे। मैनेजमेंट इज़ अ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस। कॉन्टीन्यूस मतलब, अब जैसे मैंने ना पिछली वाली जब वीडियो बनाई थी, तो जो मेरा कोऑर्डिनेटर है, द पर्सन हु कोऑर्डिनेट ऑल दिस थिंग्स, तो उसने कॉल किया, कहता सर आप सेकंड कब बना के दोगे। तो क्योंकि काम चलता रहना चाहिए ना, एक एपिसोड बना दिया, अब दूसरा भी तो बनाना है, दर्शक देख रहे हैं, फिर तीसरा भी बनाना है। मैंने कहा चलो परसों बना देता हूँ और सैटरडे संडे में कोशिश करूँगा चैप्टर कंप्लीट कर दूँ। तो एक वीक का जो कंटेंट है वो मैं दे दूँगा आपको, कंटेंट मतलब वीडियोस कंटेंट बना के मैं दे दूँगा। तो मैनेजमेंट इज़ अ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस। दिस इज़ नॉट द पॉइंट कि आपने एक बार कर लिया तो लोग करते रहेंगे काम, नहीं, ऐसा नहीं होता। हर एक दिन, हर एक घंटे में, हर एक जब भी आप ऑपरेशन कर रहे हैं या जो भी आप काम कर रहे हैं, तो मैनेजमेंट रिक्वायर्ड है। ऐसा होता है कि आपके घर मेड आती है सुबह, तो मम्मा ने एक बार उसको बोल दिया काम, तो नेक्स्ट डे नहीं बोलेंगे मम्मा, फिर नेक्स्ट डे उसके पीछे पड़ी रहेंगी, यहाँ से देख, यहाँ से छूट गया, वहाँ से सफाई कर, एवरी डे कंटिन्यूसली। आप जब स्कूल से आते हैं तो
अपने शूज़ उतारते हैं, बैग रख देते हैं, चेंज कर देते हैं, तो वो ऐसे ही पड़ा रह जाता है। फिर मम्मी आती हैं, उसको उठाती हैं, अपनी अपनी जगहों पे रखती हैं। दैट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस, एवरी डे आपको भी करना है काम अपना, मम्मा भी करती हैं काम अपना। तो दैट इज़ मैनेजमेंट। ऐसा ऐसा नहीं है कि एक बार कर लिया तो फिर वो हो गया, वो बार बार ऐसे ही होता रहेगा। नहीं, आपको उसमें अपने इनपुट देने पड़ेंगे। मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी, यू कैन नॉट डन वर्क अलोन। आप अकेले नहीं कर सकते सारा। और मैं सोचूं कि मैं वीडियो बना भी लूँ, फिर उसको एडिट भी कर लूँ और यूट्यूब पे भी डाल दूँ, आप लोग देख भी लो, फिर आप लोगों के डाउट्स भी मैं ले लूँ, तो वो सब अकेले नहीं हो सकता। तो वी नीड ग्रुप ऑफ पीपल, तभी काम होता है। ग्रुप चलता है इकट्ठा। मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। जब आप आगे स्कूल में भी होते होंगे काफ़ी सारे काम, जिसमें आपके टीचर्स आपको एक यूनिट में बांध देते हैं कि दो दो बच्चों का ग्रुप या तीन तीन बच्चों का ग्रुप। तो मैनेजमेंट चलती ही ग्रुप में है। ज्वाइन करते हैं लोग, अलग अलग डाइवर्स नेचर के लोग होते हैं, अलग अलग जॉब प्रोफाइल के साथ वो ज्वाइन करते हैं। काम उनका ऑब्जेक्टिव सारे वर्कर्स का या सारे एम्प्लॉयज़ का एक ही होता है, टीम वर्क में काम करना। दैट इज़ मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। कभी 26 जनवरी की परेड ही देखते हैं अगर हम, तो बहुत सारे जो हमारे मिलिट्री पीपल होते हैं, तो जब चलते हैं तो सबके पैर एक साथ मूव करते हैं, एक साथ चलते हैं, एक साथ सलामी देते हैं। तो मैनेजमेंट एक ग्रुप में काम करती है, उनको कोऑर्डिनेट किया जाता है, उनकी चीज़ों को तालमेल बिठाया जाता है, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं वहाँ पर, आपका साथी भी है, आपको उसके साथ कोऑर्डिनेट करके आगे बढ़ना है। तो मैनेजमेंट ग्रुप में ही होती है, अकेले नहीं होती। क्या अकेले हम हमारे इतने सारे भगवान इतने सारे लोगों को मैनेज कर लेते? नहीं करते ना। तो डिपार्टमेंट्स बांधे हुए हैं भगवानों ने अपने अपने, और लोगों ने भी अपने आप को बांट दिया है कि सब लोग खुश हैं अपने अपने भगवानों के साथ। तो मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है। तो यू कैन नॉट, अकेले नहीं हो, पॉसिबल नहीं है काम करना। मैनेजमेंट इज़ अ डायनेमिक फंक्शन। डायनेमिक मतलब कि देखो, बिजनेस कंडीशन कभी भी बदल जाती हैं। अब जब 2020 में हम लोग उसमें थे, सब कुछ ठीक था, कोविड नहीं था, अचानक से कोविड की न्यूज़ आ गई, वी हैव टू शट डाउन आवर ऑपरेशंस। तो एकदम से सबके लिए एक प्रॉब्लम खड़ी होगी। तो अब उसके बीच में से कैसे निकलना है, या अपने बिजनेस को कैसे सरवाइव करना है, दोबारा से कैसे स्टैंड होना है। क्योंकि अगर एक दो बार की हर्डल से अगर आपका बिजनेस ख़त्म हो रहा है, तो फिर तो आपकी मैनेजमेंट पुअर है। मैनेजमेंट का काम ही यही होता है कि समस्या का समाधान निकालना, उस समाधान में से कुछ नया निकालना और आगे बढ़ना। तो मैनेजमेंट इज़ अ डायनेमिक फंक्शन। तो क्या हो गया, कोविड के बाद बिजनेस नहीं चले? चल रहे हैं बिजनेस। क्या जिम बंद हो गए? तब भी खुल गए, फिर कोचिंग सेंटर्स दोबारा खुल गए, सब कुछ चीज़ें ठीक हो गई हैं। तो एक दो बार की रुकावटें होती हैं, चाहे ज़िंदगी में चाहे बिजनेस में। तो वो रुकावटों को पार करना या उसमें से रास्ता निकालना ही मैनेजमेंट है। ठीक है। तो मैनेजमेंट एक इनटेंजिबल फोर्स है, हाँ, नहीं दिखाई नहीं देती। कोई कहता है कि कोई हमसे करा रहा है, नहीं, इट्स ऑल अबाउट मैनेजमेंट। कोई बंदा मैंने, आप खुद अगर आप पढ़ रहे हो ना, जैसे सपोज करो कि आप क्लास में एक स्कॉलर बच्चे हो और एक दूसरा बच्चा कम पढ़ता है, वो पूछेगा आपसे, तू कैसे पढ़ता है भाई, या तू कैसे पढ़ती है, मेरे से तो मेरे पास भी टाइम उतना है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट मैनेजमेंट, कि आप मैनेज कैसे कर रहे हैं अपनी चीज़ों को, आप कैसे अपने सारी ट्यूशन्स भी जाते हैं, फिर टाइम भी निकालते हैं, फिर दोस्तों के लिए भी टाइम निकलता है, घूमने फिरने भी जाते हैं, मैसेजिंग भी होती है, और गेम्स भी खेलते हैं आप फ़ोन पर। तो मैनेजमेंट एक इनटेंजिबल, आपको करना पड़ेगा मैनेज चीज़ें, नहीं तो सब चीज़ें लास्ट में पाइल अप हो जाएंगी, इकट्ठी हो जाएंगी, फिर उसको करना मुश्किल हो जाता है। तो ये ताकत है जो आपको कराएगी। तो इट्स अ सिस्टमेटिक एफर्ट्स जो आपको लगाने हैं अपने काम पर। ठीक है। सो ये जो थे, ये फीचर्स थे मैनेजमेंट के। तो नेक्स्ट चलते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव? द फर्स्ट थिंग, ऑर्गेनाइजेशन। सो हम कंपनी चला रहे हैं,
कंपनी चलाने के लिए क्या ऑब्जेक्टिव क्या है। फर्स्ट आप बिजनेस आपने शुरू किया तो सबसे पहला आप बहुत बहुत स्मॉल यूनिट हैं पूरी मार्केट में, अभी तो क्लाइंट भी नहीं है, तो सबसे पहले आप सीखो तैरना। पानी है ना, पानी इज मतलब बिजनेस है आपका, बहुत सारे बिजनेस हाउसेस साथ में हैं, तो सबको हरा के आप एकदम से ही नहीं टॉप पे आ जाओगे। तो पहले तो उसमें से तैरना सीखो, सरवाइव करना सीखो कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट आ जाए, हमारी दाल रोटी चल जाए। दैट्स अ सर्वाइवल थिंग। तो फर्स्ट थिंग इज यू शुड सर्वाइव। ठीक है। नेक्स्ट, सर्वाइव के बाद नेक्स्ट यू शुड गो फॉर ग्रोथ, प्रॉफिट। सर्वाइव आप कर रहे हो छोटा मोटा, यू आर अर्निंग, ठीक है, दैट्स सफिशिएंट। तो दिस इज़ द पॉइंट। मैं अब इसमें दिख नहीं रहा, बहुत सारे इसमें पैराग्राफ्स मर्ज हो जाते हैं। दिस इज प्रॉफिट एंड दिस इज सर्वाइवल। तो प्रॉफिट मतलब नाउ यू शुड गो फॉर प्रॉफिट, कि जो आप काम कर रहे हो उसमें प्रॉफिट अब आना आपको स्टार्ट हो। प्रॉफिट जब आएगा तो एक मोटिवेशन मिलेगा, रिस्क बियर कर पाएंगे। उसके बाद का ऑब्जेक्टिव है फिर अब आप आगे बढ़ो, ग्रोथ। बिजनेस क्या होता है? बिजनेस का मतलब ये थोड़ा ना होता है कि आपने एक छोटी सी जगह शॉप खोल ली, शॉप खोल के आपको रोज का कमाई हो रही है तो वो आप सफिशिएंट है आपके लिए। नहीं, ये बिजनेस नहीं है, ये बिजनेस नहीं है। बिजनेस क्या होता है? आपने एक शॉप खोली, उसको चलाया, यू आर अर्निंग अ प्रॉफिट। नाउ किसी और लोकेलिटी में गए, आपने वहाँ जाके शॉप खोली, इसको कहेंगे ग्रोथ। फिर वहाँ से थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट आया, नाउ यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टॉप। ये है बिजनेस। बिजनेस ये थोड़ा ना होता है आपने एक दुकान खोल ली उसमें से आपको प्रॉफिट आ रहा है, वो बिजनेस नहीं है। बिजनेस होता है उसको फैलाओ काम को, या आप ऐसे सेंटर पॉइंट पे बैठे हैं कि जिससे पूरी दुनिया आप देख पा रहे हैं। आपको बिजनेस को ग्रो करना है। सरवाइव, धीरे धीरे आप रेंगे, रेंग के थोड़े बड़े हो जाएं, प्रॉफिट कमाएं, कमाने के बाद अपने बिजनेस को बड़ा करें, बिजनेस को फैलाएं। दैट इज ऑब्जेक्टिव। एक डाइवर्सिफिकेशन, मतलब एक कहने का मतलब मेरा ये नहीं है कि आप उसी स्ट्रीम में आगे बढ़ो, कुछ और खोल लो, कुछ और डाइवर्सिफिकेशन कर लो। क्या पता बिजनेस की एक लाइन, देखो एक लाइन बड़ी कंजर्वेटिव लाइन होती है। अगर आप एक लाइन फॉलो कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि जो बिजनेस आप अभी रनिंग में कर रहे हैं वो लाइफ लॉन्ग रहेगा, या उसका टाइम हमेशा दुनिया पसंद करेगी। ऐसा नहीं होता है, फ्यूचर नहीं पता किसी को। तो उसके एवज में कोई दूसरा डिवीज़न खोल लें आप। जैसे अगर मैं बजाज ग्रुप की बात करूं तो दे स्टार्टेड बजाज ऑटो, हमारा बजाज ऐसे करके आती थी एडवर्टीजमेंट। फिर बजाज फिनेंस, बजाज फिनसर्व, बजाज के बहुत सारे वेंचर्स हैं जिसमें उन्होंने पैसे लगाए। तो फैलाओ अपने आप को, तो आपकी इतनी बड़ी शिप हो जाएगी, आपको हिलाना मुश्किल हो जाएगा किसी के लिए भी। ठीक है। नेक्स्ट, सोशल ऑब्जेक्टिव। अब सोसाइटी को मत भूल जाना। यू आर अर्निंग गुड तो दैट डजंट मीन कि आप सोसाइटी को हार्म करें। आप फेवर करें सोसाइटी को, वो चीज़ें बनाएं जो उनको पसंद हैं या सोसाइटी को फेवर करती हैं, या इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स हैं। सोसाइटी दुखी नहीं होनी चाहिए। जैसे नीचे एक एग्जांपल लिखा है आईटीसी। तो आईटीसी पहले उसमें था, टबैको बिजनेस था, बट टबैको का बिजनेस जो है वो बड़ा सोशली अगेंस्ट है। लोग उसको फेवर नहीं करते क्योंकि टबैको इज़ नॉट गुड। सिगरेट जो जिसे हम कहते हैं, आईटीसी की जो सबसे ब्रांड सिगरेट है दैट इज़ क्लासिक, जिसको लोग पसंद करते हैं। तो जब 1991 में जब इंडिया को डाइवर्सिफाई किया गया, वो था न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी जब आई 1991 में, तो आईटीसी ने देखा कि जब इंडिया ग्लोबलाइज होगा तो हमें होटल्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो आईटीसी ने ग्लोबल चेन खोली होटल्स की। आईटीसी का होटल्स का नाम आप सबको पता है। तो दिस वाज द फर्स्ट स्टेप, दे मूविंग ऑन टू द डाइवर्सिफिकेशन। उसके बाद आईटीसी फूड प्रोडक्ट्स में भी है, आईटीसी अब आपका स्टेशनरी में भी है, क्लासमेट के जो रजिस्टर वगैरह यूज़ करते हैं। तो जो उनका पुराना बिजनेस है वो है, नए भी बहुत सारे हैं। तो दिस इज़ द पॉइंट कि आईटीसी ग्रो कर रहा है।
पर्सनल ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि जो लोग आपके यहाँ काम कर रहे हैं वो भी ग्रोथ चाहते हैं। ऐसा ना हो कि जो प्रॉफिट आप अपने शॉप से या बिज़नेस से निकाल रहे हैं वो आपकी जेब में ही जा रहा है। आपका जो एम्प्लॉई है वो आपको देख रहा है, क्योंकि काम असली में वो भी कर रहा है। तो अगर आप उसको प्रॉफिट का थोड़ा शेयर दे देते हो, या उसकी डेवलपमेंट करते हो, या उसका लेवल अप करते हो, चाहे फिनेंशियली टर्म्स में चाहे नॉन फिनेंशियली टर्म्स में, तो उसकी काफ़ी नीड्स पूरी होती हैं। नॉन फिनेंशियली टर्म्स क्या होती हैं? इफ़ यू आर अर्निंग गुड, ठीक है, जो आपका बहुत अच्छा एम्प्लॉई है, जो काम अच्छा कर रहा है या बहुत सालों से है, तो उसको सिर्फ सैलरी पर मत रखो। गिव हिम सम अमाउंट, कुछ टिकट्स दे दो, जा भी जा फैमिली के साथ घूम के। जैसे मेरा एक फ्रेंड है, उसका स्टॉक मार्केट का काम है, ही इज़ अ ब्रोकर। तो उसके नीचे जो असिस्टेंट है, ही इज़ हैंडलिंग ऑल द ऑपरेशन, जो कंप्यूटर के क्लाइंट के सारे ऑर्डर्स वगैरह वो प्लेस करता है। तो बड़ा काम का बंदा है वो उसके लिए, वो प्रॉफिट भी ला के देता है उसे। तो वो उसको हर 6 महीने में सिंगापुर की टिकट देता है, जा घूमा यार बच्चों के साथ। तो ये वो एक बना रहता है, अटैचमेंट बना रहता है आपके एम्प्लॉयज़ के साथ। तो वो और मन लगा के काम करेगा। वो सोचता है कि यार नहीं, मेरा जो एम्प्लॉयर है ही इज़ गुड, सैलरी भी देता है, घूमने फिरने को भी बोल देता है, छुट्टी पे भी मना नहीं करता। तो वो काम अपने आप ना अंदर से जोश आएगा उसको करने का। तो ये ऑब्जेक्टिव आपके मैनेजमेंट का होना चाहिए कि आपने अपना तो करना ही करना है, बट साथ साथ सोसाइटी और आपके यहाँ जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं उनकी नीड्स भी अलग, मतलब छूट ना जाए, उनको भी कंप्लीट करना है आपने। सो गाइज, आई थिंक वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, मैं बनाता रहूँगा तो इतना वो समय भी नहीं होता आप लोगों के पास कि आप उस वीडियो को जो लेंथ वाइज बनती है वो बहुत आप ज़्यादा देख पाएँ। तो इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं बहुत स्मॉल, छोटी छोटी वीडियोस उसके अंदर हम डालें, ताकि आप लोग 20-25 मिनट लग के उसको देख सकें। तो कोई डाउट हो तो शायद टीम मेरा नंबर डाले ना डाले, बट आप मैसेज छोड़ देंगे तो दैट विल बी गुड। ठीक है जी, बाय बाय गाइस, टेक केयर, नेक्स्ट वीडियो सून। अच्छी लगी तो एक बार मैसेज कर देना, ठीक है। थैंक यू जी, बाय बेटा, टेक केयर।